से संविधान बदलेंगे तो एक अलग विषय, संविधान लागू नहीं होने देंगे ये तो आपका अलायंस बोल रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर चुप रह गए फराज मियां, कोई समस्या नहीं। अभी क्योंकि पुरानी कोट्स निकाली तो मैं कोट करता हूँ। लेफ्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता नंबूद्रीपाद, आई विल रेक अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। 1952 का लेफ्ट पार्टी का रेजोल्यूशन, आम्बेडकर अपॉर्चुनिस्ट नेता है, इसके संगठन को हराना है। आम्बेडकर जी ऑन कम्युनिस्ट केवल आग लगाते हैं, इनका बस चले तो ये पूरे देश में आग लगा दे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर आम्बेडकर जी, देयर इज नो प्लेस फॉर शेड्यूल कास्ट इन द हार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, आई विल नेवर ज्वाइन कांग्रेस पार्टी, नेवर अलाइ विद देम। उसके बाद कांग्रेस ने तो 2 बार उनको हराया ही। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ आम्बेडकर जी, क्योंकि आम्बेडकर जी को कोर्ट के आम्बेडकर जी से ऊपर कोई नहीं हो सकता। आम्बेडकर जी ऑन इस्लाम एंड मुस्लिम्स, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. आम्बेडकर। अब मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर फराज जी, पीछे मत देखिए, मुंह नहीं छुपाना है अभी सर, मुंह दिखाना है। अब मुंह दिखाते हुए मुझे बताइए, छुपाइए मत। आम्बेडकर जी की बात हो रही है, आप अखिलेश जी को छोड़िए देखना। आप बताइए, आप तो बहुत बड़े जानकार है और बहुत बड़े संविधानिक जानकार है ना। जामिया और AMU में SC ST OBC का आरक्षण काट दिया गया और मुस्लिमों को दे दिया गया। एक बार ऑफिशियली पार्टी की तरफ से अनाउंस कर दीजिए कि हम SC ST OBC आरक्षण के लिए साथ में खड़े जामिया AMU में। ये कोर्ट में केस चल रहा है, हम लोग का स्टैंड क्लियर है, आप बता दीजिए अपना स्टैंड। अब देखिए, उन्होंने बड़ा सवाल थ्रो करा, मुझे लगता है वो आप ही नहीं, वो दानिश कुरैशी जी, अजय वर्मा जी, सबसे सवाल होगा। वो कह रहे नहीं, जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, 1-2 लाइन में, क्योंकि मुझे जाना मलूक जी के पास भी। मुझे मलूक, वो जामिया में पूछ रहा है, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है। जवाब लेते जाइए शहजाद। बोलिए ना, बोलिए। नहीं दिखा पाएंगे अगर मैं इनको जवाब दूंगा। अरे बोलिए ना, बोलिए। शहजाद पूनावाला जी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए आपने। आपने एक लाइन रट ली बस, मेरा मुंह मत खुलवाइए। शहजाद पूनावाला जी, उस किताब को पढ़ लीजिएगा, बाबा साहब का नाम लेना भूल जाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर RSS के बारे में क्या सोचते थे और क्या सोचते थे। और आपने AMU की बात करी, ये खबर पढ़ी है आपने, 8 AIT एंड 7 IIMs, 80% फैकल्टी जनरल कैटेगरी की है। SC ST और OBC के आरक्षण को आपने मार दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी लोकसभा में खड़े होकर के ये तस्लीम करते हैं कि जो SC ST और OBC के जो प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उसमें से 80% के आसपास अगली जाति के आते हैं। आपने आप फैकल्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं भाई, उस पर भी डाका डाला है। क्या बात करते हैं आप? फैकल्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। वो फैकल्टी की बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। आज जो एडवर्टाइज पोस्ट है उसमें भी आपने भर्ती नहीं की है। और सुनिए। ठीक है, एक मिनट। अब उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने जामिया के बारे में स्पेसिफिक एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि वहां पर SC ST OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया गया, आप उसके सहमत हैं, हाँ या ना? बताइए। मुझे अजय जी के पास जाना है, मलूक जी के पास जाना है। फोन आ गया, मत जो बताइए। अरे आप घंटा बजा रहे हैं क्या? 10.5 साल से आप दे दीजिए ना, आप झुंझुना। अच्छा, वो दे दे, उनके पाले में डाल दिया आपने गेंद, वो दे दे। काटा किसने, वो पूछो। नहीं, ये तो जवाब नहीं हुआ ना सर। झुंझुना बनाने के लिए नहीं, वो कह रहे हैं आप दे दीजिए। आप आए हैं, आप चलिए, ठीक है, एक मिनट में आ रही हूँ, एक बार मलूक जी के पास जाऊंगी। नहीं, देखिए, आपके नेता ने, अभी तो मैंने उस बात पर शुरुआत ही नहीं की जो आपके नेता ने कहा है। फराज जी, आपके नेता ने जो बातें कही हैं, अजय जी, आज अखिलेश जी बहुत कुछ बोले, आपकी नेत्री भी बहुत कुछ बोली है संसद में। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि बार बार मलूक जी, आपको ऐसा लगा, अजय जी आ रही है, मलूक जी आपको ऐसा लगा आज संसद में, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सरकार को घेरने की तैयारी होकर आए थे? अखिलेश जी ने तो कम से कम जो बातें बोली हैं, मैं चाहूंगी आप उस पर बोले। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल पर कब्जा हो रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये सरकार किसी भी तरह करके बनाते हैं, तानाशाह हैं। तो ये ऐसा लग रहा था एक मंच था क्लियर सरकार को घेरने के लिए, संसद की चर्चा नहीं थी। देखिए, देश संविधान से चलता है और पहले से डिक्लेरेशन था 75 साल जब होंगे तो देश में 75वां साल मनाया जाएगा। और आज जो चर्चा हुई, जो विपक्ष में खासकर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो संसद को चलने नहीं दे रही थी, वो मजबूर हुई पिछले लोकसभा के चुनाव में जो कुछ चीजें झूठी फैलाई गई थी। तो आज जो बातचीत हुई संसद में और जो भाषण हुए राजनाथ जी का, प्रियंका जी का, अखिलेश जी का, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। और आने वाले कल में जो बातचीत होंगी उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पिछले 2-3 सालों से जो चीज़ें चल रही हैं,
सरकार, हम लोग पक्ष कहते हैं विपक्ष धज्जियां उड़ा रहा है और विपक्ष वाले कह रहे थे कि सरकार धज्जियां उड़ा रही है। जहां तक बात है, हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं जो समाजवादी के बैठे हुए हैं किदवई साहब, ये 1975 में नेताजी को 1.5 साल जेल में रखा, माननीय मुलायम सिंह जी को, और धज्जियां उड़ाई गई इमरजेंसी के टाइम पे संविधान की। और पिछले करीब 14 साल 15 साल पहले माननीय मुलायम सिंह जी को और माननीय मायावती जी को जेल में डालने की, आय से अधिक संपत्ति के केस में सीबीआई से जांच करा करके जेल में डालने की कोशिश करी, संविधान की धज्जियां उठाई गई, पिछड़ों की और दलितों को जेल में डालने की कोशिश की गई। तो असलियत में तो ये है कि चाहे अभी साथ हैं कांग्रेस के, इसलिए साफ साफ नहीं बोल रहे कि कब कब संविधान की धज्जियां उड़ी और कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जहां तक बात है, आप जो बोल रहे ये बातें हो रही हैं, तो मैं आपको सुचेता जी बोलिए बोलिए, खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए, देखिए, देश में जो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस, जो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस जो उसमें स्टैंडिंग कमेटी में रहा, उसके आंकड़े सामने आते हैं, जहां प्रधानमंत्री उस मंत्रालय के मंत्री होते हैं हमेशा। तो बहुत सारी सीटें पिछड़ों की और दलितों की कांग्रेस के कार्यकाल में आपने जो बोला, ज्यादातर सीटें खाली पड़ी रहती थी। अभी बहुत, मलूक जी आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा कि कांग्रेस ने जो काम किया वो संविधान खत्म करने का काम किया, लेकिन आरोप ये बीजेपी और अभी इस वक्त एनडीए पर लगाते रहते हैं कि ये संविधान खत्म कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछूंगी, आज अजय वर्मा जी, बहुत लोगों की नजर आपकी नेत्री के आज भाषण पे थी, क्योंकि वो लोकसभा में डेब्यू कर रही थी, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि अपनी सरकार को क्यों घेर रही थी, वो हिमाचल सरकार पर ही हमले कर रही थी। तो ऐसा लगा कि स्क्रिप्टेड दे दी क्या उन्हें, स्क्रिप्ट मतलब उनको एक स्क्रिप्ट दे दी गई, उन्हें पता नहीं चला क्या हिमाचल सरकार को भी घेरना नहीं है, वहां अपनी सरकार है। अजय जी, स्क्रिप्टेड कौन लाता है मैं बता रहा हूं। अच्छा। देखिए, मुखिया जो है देश की सरकार के, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, जब ये लेके आते हैं तो ये संस्कारी पार्टी के लोग हैं, ऊपर से नीचे तक ये जार सोराज द्वारा फंडित सरकार के कर्मचारी और इनके प्रवक्ता और इनके लोग वो लोग हैं जो हिरेन जोशी लिख के दे देता है, वो लाके इसे पढ़ देते हैं, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो हिरेन जोशी द्वारा लिखित ये प्रायोजित लिखा हुआ लाते हैं और इसे पढ़ते हैं। जार सोर्स जो है सरकार को फंडिंग करता है, मलूक जी भी हंस रहे हैं। जांच नहीं होगी। अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री, अमेरिका देखिए संविधान की किस तरह से खत्म और हत्या की जा रही है देश की सरकार द्वारा। अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री भारत के एक बिल्कुल मजबूत और बिल्कुल मोदी जी के मित्र और सरकार के बिल्कुल चहेते हमारे सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ वारंट लाती है और वहां जाके मुकदमा दर्ज करके चली जाती है। लेकिन जार सूरज आतंकवादी बताते हैं, कभी कहते हैं सरकार गिराता है, कभी कहते हैं फंडर है, कभी कहते हैं लफंडर है। अगर वो ऐसा है तो उसके यहाँ 30,000 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस के फंड्स हैं, इनकी ईडी सीबीआई इनकम। अब आप घुमा रहे हैं ना, मैंने आपकी नेत्री के भाषण में पूछा था अजय जी, मैंने आपकी नेत्री के भाषण में पूछा था, आप मुझे बातें बता रहे हैं वो सुचेरी। नहीं, आप सोरोस वाली डिबेट में बताइए सर। सोरोस वाली डिबेट हमने एक दिन कर ली और फिर से अगर आप करेंगे तो फिर उसमें आप घिरेंगे। अब मैं उसी की बताने, अभी थोड़ी देर पहले ये सोरेस द्वारा फंडित सरकार के प्रवक्ता भाषण दे रहे थे कि ये बैठे हैं और बता रहे थे हत्यारा। मुझे इनकी भाषा पर बड़ी आपत्ति है, हत्यारा बता रहे थे संविधान की हत्यारा पार्टी को। और मलूक नागर जी हमारे दोस्त हैं, अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन ये गलती से गलत जगह चले गए, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, हमें इनका भरोसा। किन को वापस लाओगे आप अजय जी? तो किन को वापस लाएंगे? आपकी तो फहरिस्त लंबी होती जा रही है, जो लोग छोड़ कर गए हैं वो फहरिस्त थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। अब इंतजार मत करिए, जो है उन्हीं के साथ आगे काम बढ़ाइए। फाइनल कर रहा हूं। नहीं, देखिए मेरा सवाल कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने संभल की बात की, उन्होंने हाथरस की बात की, उन्होंने उन्नाव की बात की। मेरा सवाल यह है, उन्होंने उदयपुर की कन्हैयालाल की बात नहीं की, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और हत्या हुई उसकी बात नहीं की। व्हाई दिस सिलेक्टिव संविधान की अप्रोच? सवाल यह है, वो संविधान सिर्फ उन्हीं घटनाओं में देखती है जो सूट कर रहा है उन्हें। इस देश में क्या उन घटनाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ है? नहीं,
कन्हैयालाल, सुन लीजिए, उन्होंने कन्हैयालाल की बात इसलिए नहीं करी अच्छा। कि जो वो हत्या करी गई, जो गला सर धड़ से अलग किया गया, वो भारतीय अल्पसंख्यक संघ का पदाधिकारी था बीजेपी का। और कुछ भी नहीं, बंगाल की बात हाँ, इसलिए उन्होंने नहीं करी, नहीं उन्होंने इसलिए नहीं की बिकॉज शी वाज बीइंग सेलेक्टिव। अजय जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। वो उन्हीं घटनाओं की बात कर रही थी जो उनको स्क्रिप्ट में लिख कर दी गई। अजय जी, और नहीं, बंगाल की बात इसलिए नहीं करी उन्होंने कि आजकल ममता जी को वो एनडीए मतलब हमारी गठबंधन की नेता बना के उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और उससे पहले बंगाल में ममता जी को घेर रहे थे। तो इनका दोहरा मापदंड, जोर से बोलो। ये तो आप अपनी कहानी बता रहे हैं, इनकी नहीं बता रहे हैं। आप अपनी कहानी बता रहे हैं। मुझे लगता है आप बोलते बोलते सच बोल गए कि ममता जी को घेरेंगे कैसे, उन्हें तो नेता बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए उनके बारे में बोल नहीं सकते। उनके बारे में बोल नहीं। अरे शहजाद जी जवाब देना चाहिए। शहजाद जी जवाब दीजिए, मैं दानी जी के पास जाऊंगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए देश की जनता के साथ, देश के हितों पर, देश के मुद्दों पर, दूसरे व्यापारियों के बार-बार सवाल भी किया। मैं बताता हूं, छात्रों के हितों पर बात करी जाती है। देखिए,